कभी कभी किसी को खोने के बाद तुम रियलाइज करते हो तुमने सिर्फ उन्हें नहीं खोया, तुमने खुद को भी खो दिया था। और फिर एक दिन सफर शुरू होता है खुद को वापस पाने का। शुरू में सब सिंपल था, तुम आए मुस्कुराए और मेरी रूटीन चेंज हो गई। मैं अपने गोल्स के बीच में तुम्हारी कॉल्स फिट करने लगा, मैं अपनी नींद सैक्रिफाइस करने लगा सिर्फ तुम्हारी आवाज के लिए। मुझे लगा ये प्यार है पर शायद ये अटैचमेंट था। मैं तुम्हें चूज करता रहा हर बार और धीरे धीरे मैं खुद को चूज करता रहा। हर कॉम्प्रोमाइज छोटा लगता था, हर सैक्रिफाइस जस्टिफाई लगता था। पर जब तुम गए बैलेंस क्लियर हुई, मैं empty था। पर साथ में मेरा कॉन्फिडेंस भी ले गए। पर मेरी आइडेंटिटी भी ब्लर हो गई, मैं टूट कर बिखरा नहीं, अंदर से खाली हो गया। और वहीं से सफर शुरू हुआ। वापस मेरा वेकअप के बाद प्यार खत्म नहीं होता, ऑब्सेशन शुरू होती है। मैं तुम्हारी लास्ट सीन चेक करता था, तुम्हारी स्टोरीज एनालाइज करता था। तुम किसके साथ हो, तुम खुश हो या प्रिटेंड कर रहे हो। हर डिटेल मेरा दिमाग कंज्यूम कर लेती थी। मैं अपनी लाइफ लिव नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी लाइफ ऑब्जर्व कर रहा था। और सबसे ज्यादा पेनफुल चीज तुम ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मैं अंदर से जल रहा था। मैंने खुद को पुनिश करना शुरू किया, लेट नाइट्स ओवर थिंकिंग आइसोलेशन में लोगों से दूर होता गया। मैं मिरर अवॉइड करता गया, क्योंकि मुझे वो इंसान पसंद नहीं था जो वहाँ खड़ा था वीक टच ब्रोकन। जैसे कि रात आई जहाँ मैं बिल्कुल थक गया, ना रो सकता था ना सो सकता था, बस फीलिंग को देख रहा था। और उस रात एक थॉट आया, मैं कब तक ऐसे जीऊंगा। तुम तो मूव ऑन कर चुके थे, मैं क्यों वही अटका हूँ। मैं क्यों अपने आप को पुनिश कर रहा हूँ किसी और के डिसीजन के लिए। वही मोमेंट था जहाँ विक्टिम मोड खत्म हो। मैं क्यों खत्म हो जाऊं, तुमने चूज नहीं किया, पर मैं खुद को क्यों ना चूज करूं। मैं टूट गया था पर मैं बेकार नहीं था, और वहीं से सफर शुरू हुआ। मैं खुद से वापस मिला। रिबूल करना ग्लैमरस नहीं होता, रिबिल्ड बोरिंग होता है। सुबह जल्दी उठना, फोन कम मुझसे करना, जिम ज्वाइन करना, बुक्स पढ़ना, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन साइलेंस। शुरू में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, पर अंदर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा था। मैं फिर से अपने गोल्स लिखने लगा, मैं फिर से फ्यूचर इमेजिन करने लगा। इस बार बिना तुम्हारे इमोशनल रियलाइजेशन, सच ये है तुम मेरा लेसन था, डेस्टिनेशन नहीं। तुमने मुझे दिखाया कि मैं कितना डीपली फील कर सकता हूँ, पर तुमने ये भी सिखाया कि मैं अपनी वैल्यू भूल सकता हूँ। अब मैं दोनों याद रखता हूँ, मैं डीपली फील करता हूँ, पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। पर्सनली ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अब मैं लाउड नहीं हूँ, मैं प्रूव नहीं करता, मैं चेस नहीं करता, मैं अट्रैक्ट करता हूँ। जो रुकना चाहेगा रुकेगा, जो जाना चलेगा जाएगा। मैं किसी को रोकने वाला नहीं, क्योंकि मैं खुद को रोकना बंद कर चुका हूँ। एक दिन मैं मिरर के सामने खड़ा था, वही फेस वही आंखें, पर एनर्जी डिफरेंट थी। मैं विक्टिम नहीं लग रहा था, मैं वॉरियर लग रहा था। वो इंसान जो टूट कर भी खड़ा है, वो इंसान जो साइलेंट बैटल जीत चुका है। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश नहीं की थी शायद। पर तुम्हारे जाने ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। तुम गए पर मैं रुका नहीं,
एक चैप्टर थे, मैं पूरी किताब हूँ और आखिरकार मैं खुद से वापस मिला। पर अगर कभी तुम याद न कहो तो दर्द नहीं होता, बस एक हल्का सा ग्रे कर होता है। क्योंकि अगर तुम नहीं जाते तो मैं कभी खुद को नहीं पाता। तुमने मुझे तोड़ दिया था शायद, पर मैंने खुद को जोड़ लिया। और इस बार मैं किसी और का नहीं, सिर्फ अपना हूं।